नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मार्केट इतनी धमाकेदार तेजी के बाद भी फिसल क्यों गया। आज इतनी ऐसी कौन सी न्यूज़ आ गई, ऐसी कौन सा डाटा आज आ गया सामने कि मार्केट 26,000 के ऊपर कल क्लोजिंग दे के गया था और उसके बाद में भी नीचे की तरफ आके आज क्लोजिंग दे के चला गया, सबको ट्रैप करके चला गया। तो इसके पीछे क्या वजह रही है और आने वाले टाइम में मार्केट और कहां तक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकता है, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं मार्केट का एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और जो भी ये चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब कुछ एजुकेशनल पर्पज से है। किसी भी तरह से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई गारंटी रिटर्न का वादा है और ना ही मैं किसी तरह का कोई पैसा लेता हूं। इस चीज का आप ध्यान रखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हमें कल को देखना होता है। जब भी हम शुरू करें ना कोई भी चीज, तो हमें कल को देखना होता है कि कल क्या हुआ था। ठीक है, इस कल से ही कल का पता चलता है कि कल क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। था और होगा, एक भूत है, एक भविष्य है। ठीक है, तो ये कल का लेवल है। कल मैंने आपको ये बताया था मित्रों कि मार्केट ने, और ये मैंने केवल ऐसे नहीं बताया था, अपनी साइकोलॉजी के आधार पर और अपनी एक एक्सपीरियंस के आधार पर ये बोला था। थंबनेल पे लिख दिया था मैंने कि 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, कुछ पॉइंट क्लोज हुआ है, 40-50 पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे सबको ट्रैप किया गया है और अब मार्केट गिरावट करेगा। थंबनेल पे लिखा हुआ था कल वाली वीडियो में और आपने देख लिया, आज कारनामा आपके सामने है। कल मैंने आपको बोला कि मार्केट 26-20 के नीचे अगर आ गया तो फिर ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो फिर मेरे लिए लेवल हो जाएगा 25,893 का। अगर कोई मेरा वीडियो अच्छे से वॉच करता है या लिखता है तो उसको डेफिनेटली पता है कि मैंने कल कल क्या क्या समझाया था। और आज मार्केट सेम देखो, इस लेवल से गिरना शुरू हुआ, इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्टिंग किया और तुरंत नीचे कहां तक, 25,893 तक। फिर यहां से उठा, उठ के फिर से रिटेस्ट किया 960 वाले लेवल को। बीच में मैंने 960 का लेवल भी दे रखा था। 960 से फिर घूमता फिरता, हालांकि ये मैंने लास्ट लेवल 25,827 दिया था, 25,827 तक तो नहीं आया, बट 893 तक बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन इसने दी है। तो दोस्तों, ये क्यों कैसे, इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको देखो डेटा दिखाना चाहता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में लेवल एकदम डॉट टू डॉट है। यहां पे हम सबसे पहले एफ आईज एंड डी आईज का डाटा देखते हैं दोस्तों। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये आज का डेटा नहीं है, ये कल का डेटा है, 29 अक्टूबर का। और आज कितनी तारीख है, 30 अक्टूबर। तो जो डेटा आप देख रहे हैं 29 अक्टूबर का है। तो इसका फायदा क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आज डेटा रीड करना थोड़ा सा बता देता हूं, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए बट आप देखेंगे वीडियो को, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। देखिए, बिना स्किप किए देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट और हाइप भी कर देना। आप भूल जाते हैं इसलिए मैं आपको बता दूं, हाइप कमेंट वाले सेक्शन को अगर आप लेफ्ट साइड में स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, कल निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग हुई थी, कितनी, 3100 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। बैंक निफ्टी में बाइंग थी लगभग 965 करोड़ की। अगर हम यहाँ पे टोटल बाइंग और सेलिंग देखें तो एफ आईज की अगर बात करें तो एफ आईज ने सेलिंग की थी और डी आईज की बात करें तो डी आईज ने बाइंग की थी। अब आज का अगर डेटा आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एफ आईज और डी आईज दोनों ने ही सेलिंग की हुई है। आज सेलिंग की हुई है। ये डेटा आने पे डिपेंड करेगा। और अगर आप डेटा रीड करना चाहते हैं मार्केट खुलने से पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, पिन किया हुआ मैंने, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि एक छोटी छोटी चीज के लिए हम एफ आई डी आईज की एक छोटी सी बात बताने के लिए वीडियो नहीं बना सकते। सो अभी ओवरऑल मार्केट में सिनेरियो ये बना हुआ है कि एफ आई सेलिंग के मूड में है या फिर यूं कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है। अब दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट कि ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है। भूरा भाई की न्यूज भी सुनाऊंगा मैं आपको, न्यूज सुनाएंगे आपको। देखो, ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स थोड़ा नेगेटिव तो क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज तो नहीं हुआ, चल ही रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। नैस्डैक थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है ये थोड़ी देर बाद में लगभग लगभग नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको अगर हम देखते हैं तो। अब आते हैं अपने मार्केट के ऊपर कि अपने मार्केट में क्या क्या है। पहले डाटा रीड करना जरूरी है दोस्तों। जब तक डाटा रीड नहीं करेंगे तब तक हमें
असली मोमेंटम का पता चल ही नहीं पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए। हम सबसे पहले ओआई देखते हैं, और ये ओआई मैं देखता हूं निफ्टी का। निफ्टी पे अगर मैं ओआई पे लेके जाऊं आपको 26,000 पे, तो देखो एक होता है कॉल राइटर, एक होता है पुट राइटर। अब ज्ञान की बात बता दूं आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कॉल राइटर का काम क्या होता है और पुट राइटर का काम क्या होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कॉल राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है या मार्केट को नीचे लेके जाता है, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है। डेफिनेटली दोस्तों देखो, ये वीडियो आप, मुझे पता है मेरे अकेले का वीडियो आप नहीं देखते हो, 100 वीडियो आप देखते हैं, बट वीडियो में लर्निंग भी मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेवल्स तो डॉट टू डॉट है ही है। सो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करेंगे कि कॉल राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है या पुट राइटर मार्केट को ऊपर ले जाता है, कौन मार्केट को ऊपर ले जाता है और कौन मार्केट को नीचे लेके जाता है। सो यहाँ पे 26,000 पे अगर मैं कर्सर रखता हूं 26,000 के लेवल पे, तो 181.44 लाख, मतलब 1,81,44,000 मेरे पास में कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स मेरे पास में 71,83,000 ही है। मतलब कॉल और पुट राइटर्स का अगर मैं बैलेंस भी करूं तो अप्रोक्सीमेट मुझे लगभग 1 करोड़ कॉल राइटर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 26,000 पे हैवी 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 रेजिस्टेंस अभी मार्केट बना चुका है। ठीक है, हैवी रेजिस्टेंस बना चुका है। और अगर 25,900 पे भी बात करेंगे तो लगभग यहाँ तो चल रहा है अभी मामला, बराबर का ही है। चेंज इन ओआई की बात करें तो ये वैसे काम नहीं करता है ऑफ मार्केट में, बट इसमें भी नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर बैंक निफ्टी का डेटा हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि 58,000 पे पुट राइटर अभी भी बैठा है, वही 17.44 लाख, पूरे दिन यही था आज। ये बीच में 18 लाख हो गए थे, ये लाइव मार्केट जब चल रहा था, वापस ये 1744 पे आ चुका है। सो यहां पे बैंक में सपोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल बैंक अभी गिरना नहीं पसंद कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स गिरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन बैंक गिरना पसंद नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ कैंडल्स के ऊपर हम बात कर लें तो कैंडल्स देखो, यहां पे बढ़िया तेजी करने के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। ये मार्केट का टॉप रहा है, डबल टॉप बनाया वन डे टाइम फ्रेम पे, नीचे ये मार्केट का लगभग बॉटम मान के चलिए आप। तो इंपॉर्टेंट टॉप एंड बॉटम अगर मैं डिस्कस करूं निफ्टी का, तो 26,100 ये मेरे लिए एक मेजर टॉप है, और बॉटम की बात करूं तो 25,800 मेरे लिए निफ्टी का एक बॉटम है। तो आज मार्केट क्यों गिरा? देखो, 2-3 न्यूज सुनो आप, पहले गौर से सुनिएगा और आराम से देखिए वीडियो को। एक न्यूज तो ये थी कि ट्रंप और टैरिफ को लेके कुछ मीटिंग्स चल रही थी, इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ पाई। और एक न्यूज बहुत मार्केट में हड़बड़ाहट कर रही थी कि फेड रेट करने वाला, कट करने वाला है, करने वाला है। और 97% जो अर्थशास्त्री उन्होंने ये कहा था कि फेड जो है 0.25 रेट कट करेगा, 0.25%। और ये बात परसों के दिन ही पता चल गई बाजार को, तो कल बाजार रिएक्ट कर गया इसके ऊपर। गौर से सुनना इस बात को, ये बात परसों के दिन मार्केट में आ गई, और हालांकि ऑफिशियली आज आई है ये हमारे बाजार में, लेकिन अंदाजा लोगों ने पहले ही लगा लिया है। तो न्यूज जो है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम जैसे रिटेलर्स के पास जब वो न्यूज आती है ना, तब वो न्यूज यूं मान के चलिए सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता उस न्यूज का। सो थोड़ा सा एडवांस रहना पड़ेगा दोस्तों। 0.25% रेट कट हुई, लेकिन इसका कोई असर बाजार में देखने को नहीं मिला, बाजार फिर भी नेगेटिव है। उधर भूरा ने ये कहा है, चाइना से अभी उनकी एक मीटिंग चल रही है, एशियन सम्मेलन जो चल रहा है, उसमें यह कहा है कि चाइना के ऊपर मैं 57% टैरिफ लगा रखा था, अब मैं 47% ये टैरिफ कर दूंगा। तो यहां पर भी एक पॉजिटिव न्यूज है चाइना के लिए। बट उन्होंने ये और कहा है कि मैं इस मीटिंग को 10 में से 12 नंबर देता हूं। यार ये तो बड़ी खतरनाक गणित हो गई भूरा की। यहाँ पे तो कोस थीटा, साइन थीटा, लैम्बडा, धेमड़ा सब पीछे रह गया, और 10 में से 12 नंबर दे दिए उन्होंने उस मीटिंग को। चलो ये भी अच्छी बात है भाई, दे सकते हो आप, क्योंकि आप किसी देश के बहुत बड़े पद पे हो, आप 10 से 12 दोगे। बल्कि 10 से 12 नहीं, आप अगर ये कहेंगे कि भैंस का मेल वर्जन क्या होता है, पाडा, हमारे राजस्थान में तो पाडा बोलते हैं, आप ये कहोगे कि पाडा दूध देता है, तो भाई हम मान लेंगे दूध देता है, हमारे यहाँ तो दे रहा है, छाछ भी बना रहे हैं, यूं बोल देंगे हम, टेंशन मत करो आप। चलिए कोई बात नहीं है, बड़े लोग हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं।
अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब क्या होगा। बहुत होगी बातें, तो अब देखो जो मुझे लेवल्स लगते हैं वो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। नेगेटिविटी बाजार में है, नो डाउट नेगेटिविटी है, लेकिन 26,000 के लेवल के नीचे अभी तक गिरावट जो है ना, वो कोई गिरावट नहीं है। ये प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो है, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया है। और वन डे टाइम फ्रेम पे देखो आप, कंसोलिडेट कर रहा है। एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से ऐसे नहीं है कि एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये बुलिश पोलन फ्लैग बना रहा है, देखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी नवंबर में ही, अभी अक्टूबर तो खत्म ही हो जाएगा, ये वापस से ऊपर जाएगा और 26,500 का लेवल जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगा बाजार। ठीक है, सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब बात आती है साहब, हमने बीटीएसटी कर दिया या कुछ माल हमने होल्ड कर दिया, तो उस होल्ड माल का क्या होगा। देखो, अगर आपने कॉल पुट कुछ भी होल्ड कर रखा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा कि आपने क्या होल्ड किया है और उसका क्या संभावनाएं बननी चाहिए। सो अब हम लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एजुकेशन के चक्कर में। तो देखो दोस्तों, कल भी मैंने लेवल जो बताए थे वो एकदम डॉट टू डॉट बताए थे। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, एनालिसिस करने से पहले और लेवल बताने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक में कोई नुकसान नहीं है। और लाइक वाले सेक्शन के बाद में आप कमेंट कर दीजिए, जो मैंने पूछे हैं उनके बारे में कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कमेंट कर दीजिए। साथ में दोस्तों, एक कमेंट को अगर आप स्वाइप करेंगे लेफ्ट साइड में तो हाइप का बटन आता है, आप मुझे हाइप भी कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे बहुत अच्छी अपडेट मैं देता रहता हूं। चलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर मार्केट एक रेंज में ओपन हो गया, और रेंज कौन सी मैंने बनाई है, मैंने जो रेंज बनाई है वो बनाई है 25,863। यहां से लेकर ऊपर की रेंज है मेरे पास में 25,895, और आज की जो क्लोजिंग है वो है 25,877। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 25,863 से लेकर 25,895 की एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट ओपनिंग देता है तो मैं शांति से बैठा रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, थोड़ी देर यहां पे मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर एक छोटी सी रिस्क प्लान की जा सकती है। और ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ पेपर ट्रेड पर्पज है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, सो ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल लर्निंग पर्पज और केवल सीखने के लिए। 25,895 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस मिल सकता है 25,927 पर। आज देखो मार्केट यहां पे फंसा रहा, यहां पे फंसा रहा। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट हमारे साइकोलॉजी से और हमारी भावनाओं से खेलता है। और कल 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करके इसने क्या किया था, भावनाओं से तो खेला था इसने, दिल तोड़ दिया यार, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है कसम से, क्या ही बताऊं। लेकिन जो, हाँ, जो कृष्णा बुल्स के साथ में जुड़े हुए थे उनका दिल नहीं टूटा, क्योंकि उनको मैंने आगाह कर दिया था कि मित्रों ऐसी घटना होने वाली है। जबकि 90% यूट्यूब पर और सब लोग है ना चिल्ला रहे थे कि अब तो आसमान फाड़ देगा, रॉकेट बन जाएगा। क्या रॉकेट बना भाई, कुछ भी नहीं बना, बल्कि मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, 25,962 नेक्स्ट मेरा टारगेट रह सकता है, और 962 के बाद में मेरा टारगेट 26,020 तक का रह सकता है। अभी 26,000 से ऊपर जाने की तो मैं सोचूंगा भी नहीं, जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर मार्केट डाउन साइड में चलता है, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखा रहा है बाजार, आप इसको चाहो तो एक छोटी सी इस तरह से ट्रेड लाइन बना सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगी। सो 25,800, 28,000 नहीं भाई, 25,863 इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 25,820 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 25,788 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और 25,739 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अगर इन तीनों में से भी अगर मेजर खतरनाक वाले सपोर्ट की बात करें, कि जहां पे मुझे लगता है कि यहां पे तो एक बार मार्केट को टिकना चाहिए, तो वो है 25,800। एक बार मुझे, मतलब साइकोलॉजिकल है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे आके टिक ही जाएगा, केवल साइकोलॉजिकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसा कोई गारंटी वाला काम अपना नहीं है। अब चलते हैं बाबूजी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखिए क्या सिनेरियो, बैंक निफ्टी यार गिरना नहीं चाहती, इसको जबरदस्ती गिराया जा रहा है। बैंक निफ्टी चाहती है कि 58,096 ये एक लेवल है। आज की क्लोजिंग है 58,031, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग देके कहीं, समझ गए, गद्दारी तो नहीं करेगी। खैर कोई नहीं, करेगी तो करेगी। 58,096 का एक लेवल है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद में फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड में
58,179 एंड इसके बाद में 58,258 एंड लास्ट मेरा 58,342। क्लियर, ये अपसाइड के हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो हो सकता है, देखो गैप डाउन ओपन होने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं अगर 57,996, ये इसको मैं 58,000 ही कर देता हूं, ठीक है 58,000। अगर ये 58,000 के ऊपर ओपनिंग हो जाता है थोड़ी देर और फिर नीचे आ जाता है और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और 57,933 फर्स्ट टारगेट, 57,826 सेकेंड टारगेट और 57,677 मेरा थर्ड टारगेट हो सकता है निफ्टी बैंक में। बात करते हैं सेंसेक्स की। आज मित्रों जीरो हीरो बना ही नहीं, बताओ यार। बना तो 2-4 सेकंड का बना, कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने काम भी किया। भाई हम तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, कभी कभी मार्केट गद्दारी कर लेता है हम जैसे लोगों से भी। चलिए सेंसेक्स की अगर बात करें हम तो देखिए सेंसेक्स में ये एक क्लोजिंग दिखाता हूं मैं आपको, 84,404 ये क्लोजिंग है, ठीक है। और जो रेंज बनी है रेंज पे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। रेंज हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखो जो रेंज बनी है इसमें वो बनी है 84,458, ये ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है 84,307, ये नीचे की तरफ लेवल। अगर 84,458 मतलब 84,458 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर मुझे फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 84,609, सेकेंड टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 84,714, थर्ड टारगेट मेरा 84,897। अरे इतनी तेजी आ गई तो फिर कहना ही क्या, फिर तो 85,000 पास में ये ज्यादा दूर नहीं है। सो अब एक और अगर मंदी करना पसंद कर गया तो भाई साहब 84,307 मतलब 84,307 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो 84,224 मेरे लिए फर्स्ट टारगेट, 84,040 मेरे लिए सेकंड टारगेट। इसमें देखो एक चीज याद रखना, 84,040 को आप 84,000 तक ही मान के चलें, ठीक है, 40 पॉइंट की रेंज में आप कंफ्यूज ना हो। और अगर ये टूटा तो फिर 83,904 यहां तक मुझे डाउन साइड में मोमेंटम मिल सकता है। गैप डाउन गैप अप के केस में अलग सिनेरियो बनेगा, वो आप हमेशा ध्यान रखना। किसी भी एक लेवल के बीच में, जैसे मान के चलो मैंने इस तरह से लेवल दे दिया आपको, अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मार्केट ओपन हो सकता है और यहां पे ओपन हो गया तो फिर ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट। और अगर मान लो इस रेंज में ओपन हो गया तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। इसमें आपको ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगेन मित्रों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक किए, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे न्यूज एंड बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई जानकारी मैं वहां पे देता रहता हूं। सो उसको भी आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। चलो कल मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, घनी घनी खम्बासा।